पुराणों में भी चर्चा है। ये मोरध्वज की परीक्षा से कम परीक्षा नहीं थी महाराज। मोरध्वज को तो केवल आरा ही चलवाया, ये तो आरा चलाने से भी भयंकर, कितनी पीड़ा दी गई। अरे राम राम। उस पूरे चरित्र को देखने से लगता है कि ये कैसे महात्मा है, दया किसी कोने में भी नहीं है इनके भीतर। पर भैया ऋषि महर्षियों में, अपने पूज्य जनों में दोष का दर्शन करना ही बहुत बड़ा दोष है। वस्तुतः विश्वामित्र जी ने इतनी कठोर परीक्षा न ली होती तो सत्य का स्वरूप क्या है इससे संसार अपरिचित ही रह जाता। सत्य का प्रभाव क्या है इससे अपरिचित रह जाता। और सत्य पालन का, सत्याचरण का फल क्या है, इस ज्ञान से वंचित रह जाता संसार। जितनी कठोर परीक्षा ली जाती है उतना ही उसका महात्म्य बढ़ जाता है। एक छोटी सी बात बताएं हम आपको। हमारे वेदांत विषय से आचार्य का अंतिम वर्ष था, उसकी मौखिक परीक्षा होनी थी। एक मौखिक प्रश्न पत्र भी होता था, अब भी होता है कि नहीं होता है। तो उसमें 3-4 परीक्षक थे जो जिनको मौखिक परीक्षा लेनी थी। एक बनारस के थे, एक प्रयाग के थे, और वृंदावन से पूज्य पंडित श्री वैद्यनाथ जी झा गुरु जी थे। तो विद्यार्थी लोग पता लगाते रहते हैं कि मौखिक में कौन आएगा परीक्षा लेने। तो हमको पता चला कि झाजी गुरु जी भी परीक्षकों में हैं। तो झाजी गुरु जी तो पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं और उनके नाते हमको भी जानते हैं। तो हम धीरे से गुरु जी के पास जाके कहेंगे, गुरु जी ऐसे उल्टे पलटे प्रश्न मत पूछना कि हम बोल ना पावें, तो अच्छे बढ़िया नंबर दे देना हमको परीक्षा में। इस भाव से सवेरे भोर में ही चल के निम्बार्क विद्यालय में पहुंच गए। और झाजी गुरु जी संध्या कर रहे थे और सवेरे सवेरे हम पहुंच गए। सूर्योदय के पूर्व संध्योपासन कर रहे थे। थोड़ी देर बैठे, नित्य नियम से जैसे उठे तो हमने प्रणाम किया। कहा, कहो पंडित जी सवेरे सवेरे कैसे? महाराज जी से, महाराज जी ठीक हैं? हमने कहा महाराज जी बिल्कुल ठीक है। तो सवेरे सवेरे कैसे आए? तो हमने कहा गुरु जी थोड़ा संकोच तो लग रहा है बोलने में, फिर भी प्रार्थना है। हमने सुना है कि आप मौखिक परीक्षा लेने वालों में आप रहेंगे। हाँ हूं। तो हमने कहा गुरु जी हमारा थोड़ा ध्यान रखना। आओ। यहां ऊपर आ जाओ भैया, यहां ऊपर आ जाओ। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ सामने रहो। और आगे और आगे, बस। तो हमारी बात सुन के हंसे और बोले अच्छा हुआ आप आ गए, अब बढ़िया से ध्यान रखेंगे। हाँ खूब बढ़िया से आपसे पूछेंगे, हम ही पूछेंगे आपसे। वो मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं आपको कह रहा हूं सावधान हो जाना। एकदम अनुत्तीर्ण करके 1 नंबर भी नहीं दूंगा। बड़ी समस्या हुई। जिनसे सिफारिश करने आए तो वे ही कह रहे हैं कि आपने अच्छा किया बता दिया, बढ़िया से परीक्षा लेंगे। हमने कहा गुरुजी हमको पता होता
तो हम तो आपसे सिफारिश लगवाने आते नहीं। बोले जिन लोगों ने साल भर पुस्तक ही नहीं देखी, गुरुजनों के चरणों में बैठकर कुछ पढ़ाई नहीं, जिनको पूछने पर विशिष्टाद्वैत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है इतना भी नहीं आता, उनसे हम प्रश्न करेंगे। आप गुरुजनों के चरणों में बैठकर श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हैं, पूछना होगा तो आपसे ही ना पूछा जाएगा। तो आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? तो हमने कहा गुरुजी फिर एक बात है, हम बढ़िया से उत्तर देंगे, आप थोड़ा संकेत कर दीजिए कि हम क्या पूछेंगे। अरे वाह, बोले हम पहले ही बता देंगे कि हम क्या पूछेंगे और तुम रट के आओगे, तैयारी करके आओगे तो परीक्षा क्या होगी, इसका नाम परीक्षा है। बोले जाइए, हम दंडवत करके चले आए और हमको उस मौखिक प्रश्न पत्र में 100 में 100 नंबर मिले। सभी ने पूछा और सब संतुष्ट हुए, सब संतुष्ट हुए। ये गुरुदेव की कृपा। अपनी बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन इस अंश में हमने उसको उद्धृत किया कि जितनी कठोर परीक्षा ली जाती है, परीक्षार्थी की महिमा और परीक्षा की महिमा उतनी ही अधिक बढ़ जाती है। तो इतनी कठोर परीक्षा महर्षि विश्वामित्र सत्यवादी हरिश्चंद्र जी की न लेते तो उनके यश का जो विस्तार हुआ, उनका स्वरूप जो निखरा, सत्य से सारे संसार को परिचय प्राप्त हुआ, वो न होता। आज भी सत्य की प्रेरणा सब लोग हरिश्चंद्र जी से लेते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी हरिश शरणम। तो यद्यपि इसमें महर्षि विश्वामित्र का कोई दोष नहीं था, लेकिन ऐसी बात बहुत ध्यान से सुनो जो हम कहने जा रहे हैं। उस समय भगवान की भक्त वत्सलता इतनी अधिक उद्वेलित हो गई कि अपने भक्त हरिश्चंद्र पर किए गए परीक्षा के निमित्त ही सही इस अत्याचार को भगवान सह न सके, और भगवान ने कहा महर्षि, तुमने दया को एक किनारे करके मेरे भक्त हरिश्चंद्र की बड़ी कठोर परीक्षा ली है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज के बाद तुम्हारा कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा, आसुरी शक्तियां उसमें विघ्न करेंगी। महर्षि ने शाप तो अंगीकार किया। शाप को अंगीकार करने के बाद कहा भगवान, मैं इतनी कठोर परीक्षा न लेता तो सत्य का प्रकाश कैसे होता, सत्य की महिमा कैसे लोगों को पता चलती। मैंने तो कोई द्वेषवश तो ऐसा किया नहीं, लेकिन आपने शाप दे दिया। आपके शाप को हम अंगीकार करते हैं, किंतु उसकी अवधि तो बताइए, इस शाप की निवृत्ति कब होगी। प्रभु ने कहा, जब मैं सूर्यवंश में श्रीमद् दशरथ नंदन के रूप में प्रकट होऊंगा और तब तुम मेरे अनुज महाशेष लक्ष्मण जी के सहित मुझे मांग करके लाओगे, और उस समय जब तुम्हारे यज्ञ का रक्षक मैं स्वयं बनूंगा, उसके बाद से इस शाप का सदा सर्वदा के लिए अंत हो जाएगा। इसलिए प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। निर्भय होकर के यज्ञ करो। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, अनिद्रम षडहोरात्रम तपोवन मरक्षताम, अनिद्रम षडहोरात्रम
तपोवन मरक्षताम। क्या अद्भुत बात है। महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ किया, 6 दिन 6 रात्रि तक यज्ञ चला। महाराज जी ऐसा यज्ञ जिसमें बीच में शरीर की क्रिया के लिए भी नहीं उठना है। 6 दिन 6 रात्रि तक अनवरत चलने वाला यज्ञ, 7वें दिन उसकी पूर्णता होनी है। और भगवान 6 दिन 6 रात्रि तक अनिद्रम, नींद नहीं ली ठाकुर जी ने। अरे नींद की बात जाने दीजिए, झपकी तक नहीं ली, पलक तक नहीं झपकाए भगवान ने। अनिद्रम षडहो रात्रम। धन्य है यज्ञ रक्षक भगवान श्री राम की वह मंगलमयी झांकी। उज्ज्वल नीलमणि की कांति को भी विलज्जित करने वाली जिनकी श्री अंग कांति है, नील कमल की कोमलता को भी और उसकी कांति को भी लज्जित करने वाली कांति जिनके श्री अंग की है, नूतन जलधर की कांति भी विलज्जित हो रही जिनकी अंग कांति के आगे, ऐसे तटित विनंदिक पीतांबरधारी श्री रघुनाथ जी जो मात्र 15 वर्ष के ही हैं और धनुष की प्रत्यंचा को कान तक खींचकर सन्नद्ध मुद्रा में चारों ओर दशों दिशाओं की ओर देख रहे हैं, और 1 क्षण 2 क्षण के लिए नहीं, षडहो रात्रम, 6 दिन 6 रात्रि तक। छठा दिन व्यतीत हो गया, 7वां दिन आया तो भगवान ने कहा देखो यज्ञ की पूर्णता का समय है। लक्ष्मण सन्नद्धो भव, लक्ष्मण तुम सन्नद्ध हो जाओ, सावधान हो जाओ। ऐसा क्यों कहा? लक्ष्मण जी असावधान हैं क्या? लक्ष्मण जी असावधान नहीं है, पर श्री राम जी का वात्सल्य है। राम जी सोचते हैं 6 दिन 6 रात्रि हो गए, आखिर लक्ष्मण बालक ही तो हैं, कहीं इनको आखिरी में झपकी ना आ जाए। कहते आखिरी है इसलिए तुम एकदम तैयार हो जाओ। और हम तो ऐसा मानते हैं, ऐसा भाव हमारे मन में उठता है कि सरकार ने सन्नद्धो भव क्या कहा, श्री लक्ष्मण जी जीवन भर के लिए सन्नद्ध और सावधान हो। दो चीजों में सावधानी बहुत अपेक्षित है और 2 की ही सर्वोपरि महिमा है, और सावधानी भी 2 ही में है। एक सेवा में सावधानी, सेवा में चाहे भगवत सेवा हो, संत सेवा हो, गुरुदेव की सेवा हो, या अतिथि की सेवा हो, किसी की भी सेवा हो, माता पिता की सेवा हो, नहीं। यहां तो आप लोगों के संकोच में हम 4 घंटे आसन नहीं बदलते हैं, और माला लेती फिर थोड़ी देर में होता कि नहीं अब तो थोड़ा, तो फिर कुछ न कुछ बहाना मन खोज लेता है, कह रहे भाई इतनी देर वहां बैठे, इतनी देर वहां बैठे तो कोई बात नहीं, अब थोड़ा एक पैर ऊपर करके भी माला पूरी करना है तो कर लो। ऐसा होता कि नहीं? प्रमाद होता है, बहुत कठिन है। स्मरण में भी प्रमाद और सेवा में भी प्रमाद। और महाराज जी सेवा में जिस व्यक्ति के प्रमाद है उसका कठोर से कठोर साधन भी सफल नहीं है। और एक दृष्टि से देखा जाए तो साधन शिथिल प्राय है, केवल सेवा को ही साधन साध्य सब कुछ मान रखा है। उसने कुछ नहीं किया पर सेवा से ही सब कुछ हो जाएगा। सेवा की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत भारी महिमा है सेवा की। निष्काम भाव से करे, अहम शून्य होकर करे, अपराध से बचते हुए सेवा करे, सेव्य में भगवत भाव रख करके सेवा करे। सेवक में सावधानी होगी तो सेवा में अपराध नहीं बनेंगे। और सेवक में कितनी सावधानी होनी चाहिए?
रुचिलय शुचि सेवा करे। सबसे पहले सेव्य की रुचि का ध्यान रखे कि उनकी प्रसन्नता किसमें है। रुचि सेवा करे, फिर शुचि सेवा करे। शुचि सेवा माने सेवा में भी कोई अशुचिता होती है क्या, अपवित्रता होती है क्या? जब सेवा के बदले कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की कामना हो जाती है तो सेवा अशुचि हो जाती है। सेवा में पूर्ण निष्कामता बनी रहे। सेवा के बदले सेवा चाहिए, सेवा के बदले कुछ नहीं चाहिए। भोग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। सेवा का फल सेवा है। यह है शुचि सेवा। रुचिले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए। और फिर क्या करे सेवक? बोले तन मन धन अर्पण करे। अपने तन मन धन तीनों को समर्पित कर दे सेवक के चरणों में। और समर्पित करके भाग न जाए। अब हम पे धरोई कहा है, हमने तो सब कचू दे दियो, अब हमें छुट्टी दो। कहा करोगे? बोले बद्रीनाथ चले जाएंगे, वहीं माला फेरेंगे। नहीं, रहे। सर्वस्व समर्पण के बाद सेव्य की सन्निधि में रहे। कैसे रहे? अपन पोख हुए। मैंने कुछ किया, मैंने कुछ दिया, मैं कुछ कर रहा हूं, ये स्वीकार ही न करे। यह रहे अपन पोख हुए। मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं किया। दिया तो तब माना जाएगा जब हमने उसे अपना मान रखा हो। जब सब कुछ सेव्य का है, भगवान का है, गुरु का है, संतों का है, तो आप हमारी वस्तु हमको अर्पित थोड़ी करते हैं। हमारी वस्तु है, आप स्वीकार करते हैं। अनुराग जी हमको 1000 रुपया दें, इसीलिए दें कि महाराज जी थोड़ा धर रख लीजिए, हमारे पास, इनके पास तो खैर जेब है। ये कहें मान लो जेब वेब नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास तो कपड़ा ही ऐसा है जिसमें जेब बनी नहीं सकती है। ये अचला में कहाँ जेब बनाओगे? अब तो लोगों ने माला झोली में भी जेब बना ली। माला झोली में एक चैन लगा के रखते, उसमें दक्षिणा धरने के लिए। भाई माला झोली को माला झोली बनाकर रखो, उसको रुपया झोली और मोबाइल झोली बनाकर मत रखो। ये तुलसी की माला का तिरस्कार है। माला झोली ही रहे, उसमें मोबाइल नहीं रखना चाहिए और न उसमें रुपया रखना चाहिए। लेकिन लोग रखते हैं। चलो, जैसी भगवान की इच्छा। हम तो केवल इस अंश में कह रहे हैं कि हमने आपको दिया। दिया का मतलब रखने के लिए दिया। वो आप है हमारा, दिया आपको। अब जब हम आपसे लेने का अवसर आवे तो आप हरि ओम तत्सदद्दे इत्यादि देश कालु संकीर्त अमुक गोत्रोत्पन्नाय ब्राह्मणाय तुभ्यमहम सहस्र मुद्राम संप्रददे, ये नाटक आप करने लग जाए तो ये उचित है क्या? ये उचित तो नहीं है। भाई वस्तु हमारी है तो आपको दान करने का क्या आपको अधिकार है? आपको पावर क्या है? आपने हमारी वस्तु हमको दे दी, उसमें देने लेने का बात कहाँ रही? तो यदि आपने अपना मान रखा है तब तो आप में यह अहंकार होना चाहिए कि हमने भगवान को सर्वस्व सौंप दिया, हमने गुरुजी को सर्वस्व सौंप दिया, हमने संतों को सर्वस्व सौंप दिया। और जब आपने मान लिया कि अपना कहलाने लायक कुछ है ही नहीं, सब कुछ इन्हीं का है, ये हमने स्वीकार कर लिया, तब देने लेने की बात कहाँ रही? बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली ने यही बात तो कही। स्वाम्यम तु तत्र कुधियो पर ईश कुरियु। हमारे पति की दुर्बुद्धि तो देखो, है सब कुछ आपका, अब खुद तो दाता बन गया, आपको भिक्षुक मान लिया। तो इसको जो आप दंड दे रहे हैं वो सर्वथा उचित ही है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बाकी भीतर की भावना विंध्यावली की यह है कि प्रभु मुझे भी इस कृपा में सहभागिता मिलनी चाहिए। आपने मेरे पति को दंड दिया, जब पुण्य की सहभागिनी हूं तो दोष की सहभागिनी नहीं हूं क्या? आप मुझे भी दंड दीजिए। धन्य है, धन्य है। ये
तो तन मन धन अर्पण करे, ये सब इनका है। फिर रहे उनके चरणों में, रहे अपन पौ खोए। अपन पौ खोए का मतलब है ये मेरा अपना है, मैंने दिया था, इस भावना से सर्वथा विरहित होकर के रहे अपन पौ खोए। और रहे अपन पौ खोए द्रवे तब हरि गुरु देवा। इस पद्धति से कोई सेवा करे, हाँ नाजी महाराज की जी 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 जय बड़ी कृपा है। विराज अलग से कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। द्रवे तब हरि गुरु देवा। और फिर मांगना भी नहीं पड़ेगा। अन्न मांग्यो सब मिले, अन्न मांग्यो सब मिले, बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। और क्या होगा? जान ले वे सुचि भेवा। इस अध्यात्म के पवित्र जो सूक्ष्म रहस्य हैं उनको भी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, उनके भेद अपने आप भीतर से खुल जाएंगे। और भैया जी इसके आगे संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाए मुचि। संचित भस्म हो जाएंगे, क्रियमाण पवित्र हो जाएंगे। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात है संचित क्रिय प्रारब्ध, प्रारब्ध कर्म भी सेवक के नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की सेवा यदि कोई सेवक करे तो अपने सेवक के दुष्प्रारब्ध को सेव्य ही अपने सिर पर ले लेता है। भगवत रसिक अनन्य क्रिया त्यागे अपनी रुचि, अपनी रुचि से क्रिया करना छोड़ दे। सन्नद्ध हो भव। और हम कहेंगे कि सन्नद्ध हो भव। राम जी ने लक्ष्मण जी से क्या कहा यज्ञ रक्षण के प्रसंग में? इस वाक्य को लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम के द्वारा दिया हुआ गुरु मंत्र मान लिया और वे केवल विश्वामित्र यज्ञ रक्षण के काल में नहीं, जीवन भर के लिए सावधान हो गए। लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी 14 वर्ष नहीं सोए तभी मेघनाद का वध कर सके, ऐसी बात प्रसिद्ध है। लेकिन दास को तो ऐसा लगता है कि केवल 14 वर्ष ही नहीं, वे अपने संपूर्ण जीवन में श्री रघुनाथ जी की सेवा में जैसे हम लोग मुर्दे की तरह पड़ जाते हैं, शायद जीवन में कभी न सोए हों। आपको उदाहरण दे रहे हैं। अभी कोई वनवास का समय तो है नहीं, और विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर पहुंचे हैं श्री राम लक्ष्मण। महर्षि कथा सुनाते हैं और श्री राम लक्ष्मण चरण सेवा करते हैं। रात्रि को अनुरागी संस्कृत में त्रियामा कहते हैं। त्रियामा क्षणदा क्षपा। और विश्वामित्र जी इतने बड़े कथावाचक हैं कि रात्रि के 2 याम तो कथा सुनाते सुनाते बीत हो जाते हैं। निशा जुग जाम सिरानी, 2 याम तो कथा कहते कहते चले गए। अब तीसरा याम बचा तो उसमें राम जी तुरंत सुन के उठ के चले नहीं गए, अभी तो कथा पूरी भई है। दबाते दबाते अब बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए शयन तव कीनी। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाए। अब तो सेवक सेवा नहीं करते, ड्यूटी करते हैं। वो सोचते हैं 1 मिनट बस कह भर दें कि वो तो तैयार खड़े हैं भागने के लिए कि बस हो गया, अब रहने दो, अब मत दबाओ। अच्छा जो आज्ञा गुरु जी, और कोई आज्ञा माने न माने पर ये आज्ञा जरूर मानेंगे।
कैसे आज्ञा पालक होते महाराज जी जानते हैं। सवेरे सवेरे गुरुजी ने कहा, बच्चा अमुक दास। हाँ गुरुदेव भगवान। बेटा देखो ब्रह्म वेला हो गई है, स्नान ध्यान कर लो। कहा गुरुजी पता नहीं क्या हो गया, तबीयत बिगड़ गई, रात भर नींद नहीं आई। तो रात भर नींद नहीं, इसका मतलब क्यों नहीं आई नींद? रात भर नींद नहीं आई इसका मतलब ये थोड़ी कि जो जगने का समय उस समय सो गए। बेटा उठ तो जाओ कम से कम। थोड़ी देर बाद गुरुजी 2-4 बार जगाते रहे, तब चेला जी जगे। जगने के बाद कहा, बेटा आप देखो हम तो स्नान ध्यान कर चुके हैं, तब तक तुम गौ माता की सेवा कर लो। कि गुरुजी देखो बात ये है कि कोई कोई गैया मरखनी होती है, सींग चलाती है, पैर चलाती है। आपका ये कहीं चेला है, अंग भंग हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा। अब विकलांग को लोग विकलांग नहीं दिव्यांग कहते हैं। चलो ठीक है, समय की बात है, तो फिर आपको सेवा करनी पड़ेगी। तो गुरुजी बस, और तो सब आता है, यही नहीं आता है। गुरुजी बहुत सीधे सरल थे। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हम गौ सेवा कर लेते हैं। गौ सेवा करके आए, तब तक चेला जी कुछ नहीं, धीरे धीरे आराम से तिलक स्वरूप किया। अच्छा ठीक है बच्चा, तिलक स्वरूप कर लिया तो सेवा में चले जाओ, भगवान की मंदिर में चले जाओ। बोले गुरुजी एक दिन आपने प्रवचन में कहा था कि सेवा में 32 अपराध बनते हैं, मैं तो अज्ञानी जीव हूं, हमसे तो 64 बन जाएंगे, तो उनका प्रायश्चित्त कैसे होगा? धीरे धीरे सीख जाऊंगा, सेवा में जाने से तो बहुत डर लगता है। सेवा में 32 अपराध होते, 64 हो जाएंगे। तो गुरुजी ने बेचारों ने गौ सेवा भी कर ली, झाड़ू भी लगा लिया, ठाकुर जी की सेवा भी कर ली। अब रसोई बनाने की बात है। बेटा तो रसोई सिद्ध कर लो ठाकुर जी की। कई आश्चर्य बात, गुरुजी आप सर्वज्ञ हैं, जो चीज हमको बिल्कुल नहीं आती आप वही करने के लिए कहते हैं। अभी तक फिर क्या चीज तुमको आती थी? तो महाराज गुरुजी आप कहेंगे रोटी के लिए आटा लगाओ, हम मालपुआ के लिए लगा के तैयार कर देंगे, सब बिगड़ जाएगी रसोई। अच्छा ठीक है, गुरुजी सीधे थे, उन्होंने रसोई भी बना ली, भोग भी लगा दिया। कहा बेटा अमुक दास प्रसाद पाने आ जाओ। कहा महाराज आपने प्रवचन में कहा था गुरुजी की आज्ञा में विचार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज्ञा गुरुनाम अविचारणीया, आज्ञा गुरुनाम अनुपालनीया, गुरुराज्ञा गरीयसी। तो ऐसे चेलों का कल्याण होगा, चाहे जितने सिद्ध संत गुरुजी के रूप में मिल जाएं। अग्र स्वामी जी महाराज ने अपनी कुंडलिया में एक जगह कहा, भैया जी चाकरी चोर हरि गुरु संत माता पिता अतिथि गौ ब्राह्मण इनकी सेवा में चोरी करते हैं। चाकरी चोर, चाकरी चोर और हाजिर कवल। चाकरी चोर हाजिर कवल, भोजन के लिए हर समय तैयार हैं। चाकरी चोर हाजिर कवल, इतने हु पर आस, इतने पर भी आशा लगा के बैठे हैं कि सप्तावरण भेद करके सीधे नित्य साकेत, नित्य गोलोक, नित्य वैकुंठ जाएंगे, हमारा रास्ता कोई रोकने वाला नहीं है। कहते ये तो उसी तरह की कहावत हो गई, गाड़र आनी ऊन को बांधी चरे कपास। अग्र स्वामी जी की कुंडलिया है। तो सेवा धर्म के आचार्य श्री लखनलाल जी, क्या कहना। तो बार बार मुनि आज्ञा देनी, रघुवर जाए सैन तब कीनी। अब लक्ष्मण जी राम जी के चरण दबा रहे हैं। तो राम जी उनसे कह रहे हैं, अनुज लक्ष्मण अतिकाल हो गया है, थोड़ा सो जाओ। का प्रभु आप सुखपूर्वक शयन करें, हमको तो आपकी श्रीअंग की सेवा में ही विश्राम मिल रहा है, बहुत सुख मिल रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है, आप सुखपूर्वक सोएं। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा, अनिद्रम षडहो रात्रम
6 दिन 6 रात्रि तक प्रभु ने पलक नहीं झपके। तपोवनमरक्षताम, तपोवनमरक्षताम, तपोवन की रक्षा कर रहे हैं। सुनी मारीच निशाचर को ही ले सहाय धावा, मुनि द्रोही बिनु फरमान राम ते ही मारा। सतजो जनेगा सागर पारा, पावक सर सुबाहु मुनि मारा। अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। बड़ी भारी सेना लेकर के मारीच क्रोध पूर्वक श्री राम जी की ओर दौड़ा। भगवान ने बिना फलक का बाण, श्रीमद् वाल्मीकि में लिखा है मनु मानवास्त्र नाम दिया है उसका। मनु जी ही उस बाण के, उस अस्त्र के ऋषि हैं। उस मानवास्त्र को का प्रयोग किया और वह भी बिना फर का बाण, बिना फर के बाण का प्रयोग किया और उस बिना फर के बाण ने मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया। अब सच्ची बात कितनी है ये तो राम जी जाने। हमने सुना है कि वो कहां जाकर गिरा, बोले मारीसस में जाके गिरा। ऐसा किसी व्यक्ति से हमने सुना कि वहां आज भी मारीच के गिरने के कुछ चिन्ह हैं। तो जहां यह घटना घटी वहां से 100 योजन दूर मारीसस में, तो आकाश का मार्ग थोड़ा कम भी हो जाता है, तो आकाश के 100 योजन में हो सकता वहां तक की दूरी तय हो गई हो। तो मारीच के नाम से ही मारीसस है। तो वहां जाकर ये गिरा, क्योंकि आगे भगवत लीला में इसका उपयोग करना है, इसलिए प्रभु ने उसको भेज दिया। वाल्मीकि में तो महाराज स्पष्ट लिखा है, राम जी बात भी कर रहे हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण देखो, न च प्राणैर वियुज्यते, यद्यपि मैंने उसको इतनी तेजी से फेंका है बाण से, लेकिन देखो ये मानवास्त्र कितना अद्भुत अस्त्र है, ये इसको प्राणों से वियुक्त नहीं कर रहा है, केवल इसको दूर हटा रहा है, इसके प्राण नहीं ले रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा अब सुबाहु और जो बची खुची सेना, हे लक्ष्मण जी ये तुम्हारे हिस्से में है। तो सुबाहु को राम जी ने पावकास्त्र से, आग्नेयास्त्र से भस्म कर दिया और सेना को लक्ष्मण जी के जिम्मे कर दिया। सेना कितनी थी? मारीच सुबाहु के साथ सेना कितनी थी जानते हैं? पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे 60 करोड़ राक्षसों की सेना थी। कितनी? 60 करोड़। लक्ष्मण जी ने सोचा कि इनको यदि हम इनके अंग प्रत्यंग काटेंगे तो कटी हुई भुजाएं, मस्तक, सिर ये आकर यज्ञ क्षेत्र में ही तो गिरेंगे, तो भी यज्ञ नष्ट हो जाएगा। और इनको केवल जलाएंगे पावकास्त्र से तो ये जल तो जाएंगे, पर राख इनकी नीचे आएगी तो यज्ञ नष्ट हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने तत्काल फैसला किया, आग्नेयास्त्र से जलाया और वायव्यास्त्र से उनकी धूल को नीचे नहीं गिरने दिया, वायव्यास्त्र से उनकी भस्म को उड़ाया, उन 60 करोड़ राक्षसों के शरीर की भस्म को, और सीधे गंगा सागर पहुंचा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 60 करोड़ राक्षसों को जलाकर भस्म करके उनकी राख को वायव्यास्त्र से गंगा सागर तक पहुंचाकर उनकी सदगति करा दी। ये काम कितनी देर में किए लक्ष्मण जी ने? कितने घंटा लगे लक्ष्मण जी को इस काम में? महाराज जी
पलक झपकने में जितना समय लगता उतनी देर में लक्ष्मण जी ने कर दिया। इस लक्ष्मण जी के पराक्रम को, युद्ध कौशल को भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के प्रकरण में स्वयं अपने नेत्रों से देख चुके हैं। इसलिए राम जी ने विभीषण शरणागति के प्रसंग में कहा, राक्षसों की चिंता सुग्रीव जी आप न करें, त्रिभुवन में जितने राक्षस हैं उनको लक्ष्मण एक पलक झपकने के समय में ही समाप्त कर सकते हैं। ये बात राम जी ने इसलिए कही क्यों राम जी ने इसको प्रत्यक्ष देख लिया था। उस समय जब असुरों का संहार हो गया तो स्तुति करहि देव मुनि झारी, देव समुदाय ऋषि समुदाय भगवान का स्तवन करने लग गया। कुछ काल तक भगवान महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में विराजे। सभी ब्राह्मणों को, ऋषियों को आपने आनंदित किया, सब पर दया की। ब्राह्मणों ने सुंदर सुंदर पौराणिक इतिहास राम जी को सुनाए। कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, भगवान सहज सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, लेकिन ब्राह्मण सुना रहे हैं तो राम जी ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया। एक बड़ी सुंदर बात हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, विज्ञ बनकर कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। विज्ञ माने ज्ञान संपन्न बनकर कथा नहीं सुननी चाहिए। विज्ञ को भी अज्ञ बनकर कथा सुनने बैठना चाहिए, तब कथा का रस मिलेगा। और यदि वह विज्ञ बनकर कथा में बैठेगा तो कथा कम सुनेगा, कथावाचक की परीक्षा ज्यादा लेगा और अच्छी बातों पर तो ध्यान जाएगा नहीं। ये बात का जरूर ध्यान जाएगा कि कहाँ ऊटपटांग बोल गया, कहाँ क्या कह गया। और हो सकता है फिर यह भी कह दे बाद में पीठ पीछे नहीं, सामने ही कह दे, अरे व्यास जी आप क्या सुनाओगे हमको, हमने जितना दूध पिया है उतना आपने पानी नहीं पिया है। दूध कई लोग तो कहते जितना हम घी पी चुके हैं उतना तुम पानी नहीं पिए हो। तो ऐसा व्यक्ति कथा श्रवण का लाभ नहीं ले पाएगा। अच्छा एक बात बताओ, सही सही बताना, नरहरदास जी तो बहुत अच्छे विद्वान हैं। दुनिया का कोई वक्ता हनुमान जी को कथा सुना सकता है क्या? जिनके वाग वैभव से, जिनके वाग कला से, जिनके वाक चातुर्य से, जिनके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होता है, वे भगवान स्वयं आश्चर्यचकित हैं। लक्ष्मण नार्ग वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, चारों वेदों का ज्ञान जिसे हो, गायन करता हो सस्वर, उसकी ऐसी वाणी नहीं हो सकती। वेद के 6 अंगों का सांगोपांग जिसको बोध हो, उसकी भी ऐसी वाणी नहीं हो सकती। रस छंद अलंकार के मर्म को जानने वाले की भी ऐसी वाणी नहीं हो सकती। आश्चर्य है, बहुव्याहृता नेन न किंचिदपि शब्दितम। इतनी देर से यह बटुक बात कर रहा है, लेकिन एक मात्रा, एक अक्षर की भी कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं, न रस की दृष्टि से, न भाव की दृष्टि से, न छंद की दृष्टि से, न अलंकार की दृष्टि से। इसका ज्ञान कितना अगाध है। एक भी असाधु शब्द का उच्चारण नहीं किया। हमको तो लगता है नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतानेन न किंचिदपि शब्दितम। इसने व्याकरण शास्त्र का बारंबार अध्ययन किया है, इतनी देर तक बात करने के बाद भी एक अक्षर भी अशुद्ध उच्चारण नहीं किया। जिसका सचिव इतना बुद्धिमान है, विज्ञानी है, ज्ञानी है, उसका स्वामी कैसा होगा। राम जी को कौतूहल हो गया कि सुग्रीव से मैत्री तो करनी चाहिए। जो हनुमान जी अपने वैदुष्य से प्रभु को आश्चर्यचकित कर देते हैं, उन हनुमान जी को दुनिया का कोई वक्ता कथा नहीं सुना सकता। पर हमारी ऐसी मान्यता ही नहीं, हमारा ऐसा विश्वास है कि अभी जो कुछ नहीं जानता है वो आज ही भगवत कथा गान के लिए व्यासपीठ पर बैठा, अभी बैठा ही है और मंगलाचरण किया कि सबसे पहले हनुमान जी पधार जाते हैं। जैसे ही वो कहेगा श्री राम जय जय राम, हनुमान जी आ जाएंगे।
क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। आहा, तो प्रभु सर्वज्ञ हैं, पर अज्ञ की तरह भगवान कथा सुन रहे हैं। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। अब एक सुंदर लीला आरंभ हो रही है। धनुष यज्ञ आरंभ हुआ। कहाँ? श्री जनकपुर धाम में, मिथिला में। और धनुष यज्ञ की निमंत्रण पत्रिका बक्सर में महर्षि विश्वामित्र जी के निकट भी आई। तो जनक जी बुला रहे हैं, सादर निमंत्रित कर रहे हैं। आजकल लोग निमंत्रण पत्र पर आमंत्रण लिख देते हैं और सोचते निमंत्रण शब्द तो बहुत पुराना है, आमंत्रण थोड़ा बढ़िया लगेगा। लेकिन वो निमंत्रण शब्द और आमंत्रण शब्द के अर्थ में फर्क नहीं जानते हैं। आमंत्रण मान क्या होता है? आमंत्रण शब्द का अर्थ समझते भैया जी? नहीं। आमंत्रण शब्द का संस्कृत अर्थ है आमंत्रणम कामचारानुज्ञा। यदि आपने कार्ड पे लिख दिया कि आपका सादर आमंत्रण है, इसका मतलब है इच्छा हो तो आओ, नहीं तो बिल्कुल मत आओ। यह अर्थ है आमंत्रण का। कामचारानुज्ञा का अर्थ है समय हो तो आइए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं आपका आना। लोग सोचते हैं आमंत्रण लिखने से ज्यादा बढ़िया होगा। और निमंत्रण शब्द का अर्थ क्या है? आमंत्रणम कामचारानुज्ञा, निमंत्रणम नियोग करणम। निमंत्रण माने नियोग करण। चाहे जैसी व्यस्तता हो, आपसे प्रेमाग्रह है कि आप थोड़ा समय निकालकर अवश्य आइए। निमंत्रण। इसलिए निमंत्रण आने पर यदि आपको समय नहीं है तो उस अपराध से मुक्ति के लिए उसी समय निमंत्रणकर्ता को प्रार्थना कर ली जाए कि भगवान आपके निमंत्रण को, आपकी भावना को तो हम सिर से लगाते हैं, लेकिन उस समय हम यहाँ उपस्थित नहीं हैं, बहुत दूरी पर हैं, इसलिए हम नहीं आ सकते हैं। इसलिए इस बंधन से मुझे मुक्त किया जाए, ये कहना चाहिए। आमंत्रण में ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो विश्वामित्र जी को न्योता आया, निमंत्रण आया। ने कहा रामभद्र वत्स लक्ष्मण, जनकपुर से धनुष यज्ञ की पत्रिका आई है, निमंत्रण पत्रिका, चलना चाहिए। तो यह सुनकर के श्री रघुनाथ जी तनिक संकुचित हो गए और श्री लक्ष्मण जी तो राम जी की अनुकृति हैं। अनुकृति समझते हैं? आपने हाथ उठाया तो आपकी छाया भी उठ गई, हाथ की छाया भी उठ गई, तो छाया की तरह है। लक्ष्मण जी भी संकुचा गए। बहुत ध्यान से सुने हम क्या कहने जा रहे हैं उस बात को। राम जी के मुखारविंद पर जो प्रसन्नता से खिला हुआ था, उसमें संकोच का भाव देख करके महर्षि विश्वामित्र बहुत आनंदित हुए। आप जिससे प्रेम करते हैं, अतिशय प्रेम करते हैं, वो प्रसन्नता से खिला हुआ अकस्मात संकोच के भाव में भर जाए तो आपको प्रसन्नता होगी कि पीड़ा होगी? क्या होगा? पीड़ा होगी ना भाई। जिसको हम सदा हंसते खेलते देखना चाहते हैं, उसके मुख पे मलिनता, संकोच का भाव कैसे? पर महर्षि प्रसन्न हो गए। ये क्या है? ये है श्री रघुनाथ जी का शील गुण। क्या है? शील गुण, शील सिंधु। विनय पत्रिका के 100वें पद में तो गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़ा अद्भुत पद है। सुन सीतापत शील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाऊ। श्री राम जी के शील को सुनकर के यदि शरीर रोमांचित नहीं हुआ, नेत्रों में प्रेमाश्रु जल नहीं आया, तो आप अन्न खाने के अधिकार से वंचित हो गए। आप, तुलसीदास जी कह रहे हैं,